वेलकम टू डिजिटल टेक्सोल। माय नेम इज़ फैसल मज़र। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंटीग्रेट जैज़ कैश पेमेंट मेथड इन वर्डप्रेस वूकॉमर्स। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि पिछली दो वीडियोस में मैं वर्डप्रेस से वूकॉमर्स की पेमेंट के हवाले से ही बात कर रहा हूं कि कौन कौन सी पेमेंट मेथड जो हैं पाकिस्तान में या एशियन डिवीज़न में सक्सेसफुल हैं। खासकर मैं पाकिस्तान को प्रेफर कर रहा हूं, इस वजह से पाकिस्तान की बात ज़्यादा करता हूं। तो उसके आज तीसरी वीडियो में पार्ट 3 की बना रहा हूँ, जो है कि जैज़ कैश पेमेंट मेथड कैसे इंटीग्रेट होगा वेबसाइट के साथ एक ऑनलाइन स्टोर के लिए। तो चलते हैं प्रैक्टिकल और फिर देखते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, ब्राउज़र में हम आके सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है जैज़ कैश की वेबसाइट, jazzcash.com.pk वेबसाइट है जैज़ कैश वालों की। ये उनकी वेबसाइट है। आप यहाँ राइट साइड पे हैं तो आप ये देखें जैज़ कैश फॉर बिजनेस, ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इस पे क्लिक कर देना है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनकी फुल डिटेल दी हुई है कि वो जायज़ कैश के वर्डप्रेस के प्लगइन के अंदर क्या कुछ देते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें वो आपको देते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, मोबाइल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई वाउचर जो होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसी तरह डायरेक्ट अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इससे नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे की फीचर्स बताए हुए हैं इसने के प्लगइन का फ़ायदा क्या है, जैज़ कैश की ऑनलाइन इंटीग्रेशन के क्या फ़ायदे हैं। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस हैं जो मैंने भी आपको ऊपर बताए हैं, वही यहीं पे दिए हुए हैं। फास्ट ऑनबोर्डिंग है, आपको सिंपल साइन अप करना होगा जैज़ कैश पेमेंट गेटवे पे। आपको फिर एक ईमेल रिसीव होगी, उस ईमेल में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जो जैज़ कैश वाले वो आपसे पूछते हैं रिलेटेड टू वेबसाइट। और उसके बाद वो जब पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो जैज़ कैश वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको एक ईमेल देते हैं, एक सैंडबॉक्स देते हैं ताकि आप जैज़ कैश के इंटीग्रेशन को टेस्ट कर सकें। सैंडबॉक्स का मैं पिछली दो वीडियो में भी मैंने जिक्र कर चुका हूँ कि ये टेस्टिंग मोड होता है। सैंडबॉक्स का मतलब होता है टेस्टिंग मोड में कि वेबसाइट पे लाइव इंटीग्रेशन करने से पहले हम उसको टेस्ट करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये जो आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ हो रही है या नहीं। सैंडबॉक्स को इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके नीचे अगर लिखा है तो सीमलेस चेकआउट है कि आवर होस्टिंग चेकआउट सॉल्यूशन ऑफर्ड सीमलेस पेमेंट्स एक्सपीरियंस इंश्योर लोएस्ट ड्रॉप रेट। इसका ये मतलब होगा कि इन पर ट्रांजैक्शन पे जो रेट हैं वो थोड़े होते हैं और एक्सपीरियंस इसका लोगों का जो है ना बहुत अच्छा होता है। इसके नीचे अगर आ जाए तो कह रहा है इजी टू इंटीग्रेट सोल्यूशन है। इसमें आप देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे जैज़ इंटीग्रेट हो सकती है। वर्डप्रेस वूकॉमर्स हमारा टारगेट है इस वीडियो में। इसके अलावा मजेंटो, जुमला, हर कहीं पे वो इंटीग्रेट हो सकती है। रियल टाइम ट्रैकिंग है इसमें और उसके बाद 24/7 इसकी सपोर्ट है। अब इसी के थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन करें तो पार्टनर कौन कौन है जो ऑलरेडी जैज़ कैश यूज़ कर रहे हैं, वो अगर आप देखें तो स्माइल, स्पार्क वाईफाई, ओलेक्स। नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको दराज भी नज़र आएगा। चेक दराज है, सिनीपैक्स, सब जैज़ कैश की इंटीग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप 20 आस्क क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अब आप गेट इन टच पे जब क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म की फील्ड्स आप देखें तो यहाँ पे आपने अपना सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम लिखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मतलब आपकी जो वेबसाइट है या आपकी जो कंपनी है उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिख देना है। इसके नीचे यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, आप ई कॉमर्स है या एनजीओ वगैरह कोई चला रहे हैं, आप अमाउंट को जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं या आप एक ऑनलाइन स्टोर के लिए बना रहे हैं। मैं यहाँ ऑनलाइन स्टोर सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ मैंने बताना है कि ट्रांजेक्शन साइज़ क्या होगा। ठीक है, एनुअली या मंथली जो है ना, मंथली ट्रांजेक्शन आपने बतानी है कि कितनी हो सकती है, एस्टिमेटेड अंदाज़न बताना है आपने। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर का नाम लिखना है, जो सीईओ होंगे उनका नाम दे दें, या फिर कोई डेवलपर है वो सारा प्रोसेस खुद कर रहा है तो वो यहाँ पे अपना नाम दे दे, अपनी कंपनी का एड्रेस दे दे यहाँ पे। फिर यहाँ से वो सिटी सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे ईमेल दे दे, वेबसाइट की जो ऑफिशियल ईमेल होती है वो यहाँ पे लिख दे। फिर यहाँ पे लैंडलाइन नंबर, सेल नंबर, नीचे वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे देना है www.example.com। कोई भी जो भी वेबसाइट होगी यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है।
ये फॉर्म आप जब फिल करेंगे तो आपको ईमेल आएगी जैज़ कैश वालों की तरफ से, जो मैं आपको ईमेल अभी दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये जैज़ कैश जैज़ प्रपोजल पेमेंट गेटवे इनकी तरफ से मुझे ईमेल आई है आफ्टर ये वाला फॉर्म सबमिट करने के बाद। इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट फॉर हैविंग जैज़ कैश पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन। इस पे सबसे बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना वो दो होती हैं। यू नीड, वो आपको मैं बताता हूँ। You need to ensure following condition to be fulfilled to be on board with JazzCash। JazzCash के साथ आपको ऑन बोर्ड होने के लिए फर्दर आपकी ये दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक, वेबसाइट आपकी लाइव होनी चाहिए और चल रही हो। सेकंड, आपका एनटीएन नंबर होना चाहिए, मतलब आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। इससे नीचे अगर ईमेल के नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मुझे इन्होंने दो अटैचमेंट भेजी हुई है। ये एक है JazzCash प्रपोजल की और एक है क्लाइंट क्वेश्चनरीज फॉर्म। जो क्लाइंट से इन्होंने क्वेश्चन कुछ किए होते हैं उसका फॉर्म होता है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ जैज़ कैश का प्रपोजल की कि इसमें क्या कुछ है। ये देखें, ये जैज़ कैश का प्रपोजल की पीडीएफ फाइल है। ठीक है कि मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस सोल्यूशन ऑनलाइन मर्चेंट, एक ऑनलाइन मर्चेंट अकाउंट के लिए ये इनकी प्रपोजल है। इसमें इन्होंने ए टू जी डिटेल से हर चीज़ लिखी हुई है। इंट्रोडक्शन जैज़ कैश के हवाले से ऑनलाइन पेमेंट का सोल्यूशन, ऑनलाइन पेमेंट मर्चेंट किसके थ्रू हो सकता है, वाया मोबाइल अकाउंट, वाउचर पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, हर चीज़ की डिटेल इसमें दी हुई है। ये 13 पेजेस तक की ये एक पीडीएफ फाइल है जिसमें ए टू जी सारी सोल्यूशन इन्होंने दी हुई है। सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट कैसा है इसकी सारी डिटेल बताई हुई है। अब उस फॉर्म पे आ जाते हैं हम लोग, क्लाइंट इंफॉर्मेशन। इस फॉर्म को फिल हमने करना है ताकि वो हमसे फिर कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद फर्दर प्रोसीड आगे होता है प्रोसेस जो है। नेम, आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। पोस्टल एड्रेस में आपने वेबसाइट पे जो पोस्टल एड्रेस दिए होते हैं कंपनी का वो लिखना है। यहाँ से आपने बताना, लीगल स्ट्रक्चर से आपने बताना है कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, सोलर प्रियोटर है या पार्टनरशिप है किसी के साथ। हमारी प्राइवेट लिमिटेड है तो हम यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कर देंगे। एनटीएन नंबर जो यहाँ पे ईमेल में भी उन्होंने मांगा था वो आप यहाँ अपना एनटीएन नंबर देंगे। यहाँ पे आप बताएंगे कि डू यू वांट टू ओपन कोर बैंकिंग अकाउंट विद एमएमबीएल, मतलब कि वो चाह कह रहे हैं कि जैज़ कैश के साथ ही अपना अकाउंट खोलना चाहते हो या नहीं। अगर यस कर देंगे तो जैज़ कैश के अकाउंट में सारी पेमेंट आपकी इंटीग्रेट होगी, और अगर नो करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपने किसी और अदर बैंक की अकाउंट डिटेल ऐड करनी है। इसके नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मतलब किस बंदे को पॉइंट करें, कांटेक्ट करें फॉर फर्दर प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पे आपने उस बंदे का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है। ईमेल आपने ऑफिशियल लिखनी है जो कोई वेबसाइट की अगर हो तो। अच्छा, फिर यहाँ पे नीचे पॉइंट करें हाउ डू यू प्रेफर टू बी कॉन्टेक्टेड, किस तरीके से वो जैज़ कैश वाले आपसे रब्ता करें, वाया ईमेल या फ़ोन नंबर। यहाँ से आपको जो कुछ भी होगा उसको आप चेक कर दें। उससे नीचे अगर आ जाए तो ये फाइनेंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सेम जो बिजनेस का पीओसी है वही रखना है, ये अलग देना है। अगर वही रखना है तो ये इसको चेक कर देंगे तो ये जो डिटेल है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की यही वाली यहाँ पे फिल हो जाएगी। अगर बिजनेस किसी और का है और आप उसकी डिटेल डालना चाहते हैं तो यहाँ आप इजीली डाल सकते हैं। इसके नीचे अगर आए तो यहाँ पे वेबसाइट की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, वेबसाइट का यूआरएल मांगा जा रहा है। यहाँ पे स्टेटस बताना है कि वेबसाइट का क्या है, ये लाइव है। उसके नीचे आ जाएगा डू यू हैव टेक्निकल स्टाफ टू हैंडल इंटीग्रेशन, अगर आपका पास कोई टेक्निकल स्टाफ है, कोई डेवलपर है बैकएंड पे जो हैंडल कर रहा है तो आपने यस कर देना है, और अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि कौन सी वेबसाइट है, कौन सा प्लेटफॉर्म है आप जिस पे वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो अदर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने वर्डप्रेस लिखा है। अगर उससे नीचे आ जाते हैं तो लिखा हुआ है डू यू हैव एनी शॉपिंग कार्ट इंस्टॉल, मतलब कोई शॉपिंग कार्ट जिसके थ्रू ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट रन होती है वो है। आपने यस कर देना है और फिर नीचे उसको सिलेक्ट कर देना कि कौन सा है। मेरे केस में यहाँ पे है वो वूकॉमर्स, तो मैंने वूकॉमर्स कर दिया। ये एक छोटी सी लीगल फॉर्म सबमिशन थी जैज़ कैश तक को करने के लिए जो हमने की। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने वापस ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद
आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। जैसे एक वेबसाइट है wordoflifechurch.org.pk, आपने इसके डैशबोर्ड में आना है और यहाँ नीचे प्लगइन में ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू पे आपने यहाँ लिख देना है, यहाँ जैज़ कैश लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए अभी जैज़ कैश शो हो गया जो मेरे पास ऑलरेडी एक्टिवेट है। आपने सिंपल इसको यहाँ से एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करके वूकॉमर्स में आप आएंगे तो यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाके आपने पेमेंट पे क्लिक करना है। अब ये जैस देखें, मैंने यहाँ से आके मैंने पेमेंट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आपको जैज़ कैश शो हो रहा है। ये और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये इस तरीके से बंद होता है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है, ये इनेबल हो जाएगा। आपने इसके बाद मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वही डिटेल आ जाएंगी कि टाइटल क्या आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ क्या आप ऐड करना चाहते हैं। ये दो चीज़ें जो है ना वो कस्टमाइजेबल होती है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इससे नीचे आपके पास जो मर्चेंट आईडी होगी, पासवर्ड हो गया, रिटर्न यूआरएल हो गया, ट्रांजैक्शन एक्सपायरी होगी, जितने भी फील्ड्स हैं ना ये आपको वाया ईमेल के थ्रू जैज़ कैश वाले सेंड करते हैं आफ्टर सबमिशन दीज फॉर्म। ये जो मैंने एक वर्ड का फॉर्म, वर्ड की फाइल का आपको फिल करके दिखाई है, ये फॉर्म जब आप फिल करके भेजते हैं उनको तो वो फिर आपसे फर्दर कांटेक्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम देते हैं। आप इसको सिंपल सेव चेंजेस करेंगी तो आपकी जैज़ कैश इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब मैं फ्रंट एंड से आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि किस तरह की लुक आएगी जब जैज़ कैश इंटीग्रेशन होगी। तो ये ऐड टू कार्ट आप जब करेंगे और व्यू कार्ट पे जब क्लिक करें, यहाँ से जब हम चेक प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको नज़र आएगा यहाँ पे जैज़ कैश। अब जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट के थ्रू हो सकता है, जैज़ कैश शॉप के थ्रू हो सकता है, जैज़ कैश क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकता है। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ये ईमेल हमने जो भेजी है इस पे वो फर्दर जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वो भेजेंगे, ईमेल करेंगे। ईमेल से आप वो सेंड बॉक्स पे सारा कुछ ऐड करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जैज़ कैश पाकिस्तान में इजीली जो है ना वो हम ऑनलाइन स्टोर पे अब लगा सकते हैं। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको शुरू तरीके से बता दिया था। आज का टॉपिक पे इतना ही था जिसमें मैंने आपको डिटेल से सब कुछ बताया था कि कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं जैज़ कैश पेमेंट मेथड को वो कॉमर्स में। मज़ीद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।